कृपा है। तो भगवान ने कहा हे इंद्र कभी अहम नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज जो तुम्हें मिला है वो सब ईश्वर की कृपा का फल है, तुम्हारे पुरुषार्थ का फल नहीं है, ये तुम्हारे कोई साधना का फल नहीं है, ये सब ईश्वर की कृपा का फल जो मिला है वो सब भगवान ईश्वर ने दिया है। तो जब हमारा कुछ है ही नहीं है, जब किसी और ने हमें दिया है, तो किसी दूसरे के दिए हुए वस्तु पर पद प्रतिष्ठा पर हम क्या अहंकार करें, है ना, क्या हम गर्व करें। सज्जनों भगवान कहते इंद्र इसलिए जाओ, तुम अब अहंकार नहीं करना। गम्यताम शक्र भद्रम वह क्रियताम में अनुशासनम स्थीयताम स्वाधिकारेषु युक्तैर्वह स्तंभ वर्जितैः। स्तंभ वर्जितैः भगवान कहते हैं अहंकार छोड़ करके, स्तंभ माने अहंकार, अहंकार छोड़ करके शासन करना, है ना। ईश्वर ने तुम्हें राजा बनाया, है ना, तुम्हें पद दिया, तुम्हें प्रतिष्ठा दिया, तुम्हें सामाजिक प्रतिष्ठा मिली है, तो तुम बावले हो जाते हो, भूल जाते हो। जाओ अहंकार मत करना। स्थियताम स्वाधिकारेषु, ये भगवान ये क्या कहना चाहते हैं? भगवान का कहने का मतलब है कि तुम अपने अधिकारों में जाकर के, अपने स्थिति में जाकर के स्थिर हो जाओ, अपने पद में बैठ जाओ। मैं किसी को उसके पद से गिराने का भाव ये नहीं कि मुझे वो पद चाहिए, मुझे उस पद की लालसा ना, मुझे कुछ नहीं चाहिए। रहोगे तो भी उस पद में, जाओ बैठो उसमें, भोगो, लेकिन स्तंभ वर्जित अहंकार को छोड़ करके रहना चाहिए। तो सज्जनों इंद्रादि देवता, कल की कथा में हमने सुना था, तो ब्रह्मा जी भगवान को नहीं पहचान पाए, इंद्र देवता नहीं पहचान पाए। इसलिए अगर कोई व्यक्ति आपके सामने भगवान की निंदा करता हो और वो भगवान को ना पहचान पा रहा हो, तो आप घबराना नहीं, परेशान मत होना, क्योंकि उसके बस का ही नहीं है, उसकी स्थिति नहीं है कि वो भगवान को जान सके, वो पहचान सके, उसके बस का नहीं है, वो दया का पात्र है, उसको छोड़ देना। सज्जनों कामधेनु गाय ने भगवान को अभिषेक किया अपने अमृत श्रावित दूध से, और आपका ये अवतार गायों के लिए हुआ है, इसलिए भगवान ने अपना एक नाम गोपाल रखाया है ना। गोपाल गावा पाती थी, जो गायों की रक्षा करे, उसका नाम गोपाल है। तो आपने मेरे संतानों की रक्षा करने के लिए आपने अवतार लिया, और अवतार लेकर के गायों की सेवा किया, गायों की पूजा किया, गायों का मन वर्धन किया। ठाकुर जी मैं आपसे बहुत संतुष्ट हुआ, और आपकी आभारणी और अमृत श्रावित दूध से भगवान का अभिषेक किया। तो कामधेनु ने दूध से अभिषेक किया, तो भगवान का एक नाम यहाँ पड़ा गोविंद। बोलिए श्री गोविंद देव भगवान की। हमारे देश में देखो गोविंद भगवान, कैसे जानेंगे कि गोविंद भगवान कौन है? इनके जैसे नाम है ना, तो वैसे इनके गुण भी हैं। तो गोविंद जो गाय के पीठ में टिके हुए भगवान बांसुरी बजाते हुए खड़े हैं ना, वो मूर्ति गोविंद है, उन्हें गोविंद कहा जाता है। हमारे देश में गोविंद भगवान का मंदिर कहाँ पे है? जयपुर में है, राजस्थान। वृंदावन में भी था, लेकिन वृंदावन से गोविंद भगवान भाग गए। ऐसी कथा थी कि राजस्थान जयपुर से एक भक्त आया, उसकी भक्ति से संतुष्ट होकर के भगवान श्री गोविंद देव राजस्थान जयपुर चले गए, और वहां जाकर के विराजमान हो गए। आज भी वहां लोग बहुत आनंद लेते हैं। जैसे वृंदावन में वाके बिहारी
बाके बिहारी भगवान का आनंद लेते हैं, ऐसे ही वहाँ गोविंद देव भगवान का लोग दर्शन करते हैं, आनंद लेते हैं। इस तरह से इंद्र देवता भगवान की स्तुति करके और वहां से प्रस्थान कर गए। इसके बाद बड़ी सुंदर कथा आती है, लेकिन उस कथा में हम लोग प्रवेश करें, लेकिन उसके पूर्व आइए हम लोग थोड़ा सा 2 मिनट भगवान के नाम का कीर्तन करें। इसके बाद में फिर कथा में प्रवेश करेंगे। राधा जी के रंग में रंग गए, अरे देखो नंद किशोर। राधा जी के रंग में रंग गए, अरे देखो नंद किशोर। अरे जल में राधा, फल में राधा, राधा चहु को। जल में राधा, फल में राधा, राधा चहु को। सब लोग ताली बजा के और ऊंची सुर से बोलेंगे, राधा जी के रंग में रंग गए, राधा जी के रंग में रंग गए। दिया तन कान्हा ने राधा को मतवारा, वचन दिया तब कान्हा ने राधा को मतवारा। मेरे नाम से पहले लेंगे दुनियारा, मेरे नाम से पहले लेंगे दुनिया नाम तुम्हारा। मेरे नाम से पहले लेंगे दुनिया नाम तुम्हारा, मेरे नाम से पहले लेंगे दुनिया नाम तुम्हारा। युगों युगों तक बंधी रहेगी, युगों तक बंधी रहेगी, युगों युगों तक बंधी रहेगी, युगों युगों तक बंधी रहेगी। हाथ में प्रेम की डोर, जल में राधा, जल में राधा, राधा राधा जी के रंग में रंग गए, राधा जी के रंग में रंग गए, राधा जी के रंग में रंग गए, राधा जी के रंग में रंग गए। तो नंद किशोर जय हो, नंद राधा, नंद राधा, राधा चहु। जल में राधा, जल में राधा, राधा चहु। जल में राधा, जल में राधा, राधा चहु। जल में राधा, जल में राधा, राधा चहु, राधा चहु, राधा चहु। राधा वल्लभ लाल की जय हो। आगे कथा आती है, एकादश्यां निराहारः समभ्यर्च्य जनार्दनम्, स्नातुं नन्दस्तु कालिन्द्या द्वादश्यां जलमाविशत्। सभी ब्रजवासी एकादशी का व्रत करते थे, हम लोग भी करते हैं, दुनिया करती है तमाम व्रत। लेकिन व्रत कब तक करते हैं, कब तक के लिए व्रत होता है? जब तक हमारा काम ना पूरा हो जाए। जब तक हमारा काम ना पूरा हो जाए तब तक हम व्रत करते हैं, और काम पूरा हो गया तो फिर व्रत बंद कर देते हैं, उसका उद्यापन कर देते हैं। इन ब्रजवासियों ने भी व्रत किया था, काहे के लिए?
कि भगवान इन्हें मिल जाए, पुत्र के रूप में मिल जाए। तो भगवान मिल गए। अब तो व्रत बंद कर दो। ब्रजवासियों ने व्रत बंद नहीं किया। किसी ने पूछा आप क्यों व्रत कर रहे हो? कमल नयन देखो चाहत, कमल नयन को निश्चिन रघत उदासी, अखिया हरि दर्शन को प्यासी, अखिया हरि दर्शन को प्यासी। केशर तिलक मोतिन की माला, केशर तिलक मोतिन की माला, वृंदावन के पासी, वृंदावन के पासी। नेह लगाए त्यागी गई तृण सम, नेह लगाए त्यागी डाली गए गल फांसी, अखिया हरि दर्शन की, दर्शन को प्यासी। देखो चाहत कमल नयन को, देखो चाहत कमल नयन मचाई। राधा के कारण कान्हा ने धूम मचाई, मटकी फोड़ी बगिया मरोड़ी और काकर चटकाई, मटकी फोड़ी बगिया मरोड़ी और काकर चटकाई। माखन चोरी करके लाला, माखन चोरी करके लाला, अरे माखन चोरी करके लाला, माखन चोरी करके लाला, बन गए माखन चोर। गल में राधा, गल में राधा, राधा जब गल में राधा, गल में राधा, राधा जब गल में राधा, गल में राधा, राधा जब गल में राधा, गल में राधा, राधा जब। राधा में ही समाये, प्रेम में डूबे ऐसे कान्हा राधा ही में समाये, प्रेम में डूबे ऐसे कान्हा राधा में ही समाये, प्रेम में डूबे ऐसे कान्हा राधा में ही समाये। गंगा से मिले थे यमुना, गंगा जी बन जाए, गंगा से मिल जैसे यमुना, गंगा जी बन जाए। राधा के नैनों की चितवन, 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 हो जय नंद किशोर। जगन में राधा, जगन में राधा, राधा 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 जगन।
फिर दूसरे मीटिंग भोजन नहीं करना है, एकादशी को भोजन नहीं करना है, द्वादशी तिथि के दिन द्वादशी रहते ही पारण करना है, पर पारण करने के बाद फिर पूरा दिन दोबारा भोजन नहीं करना है। 3 दिन का व्रत होता है। क्या ऐसा ही हम व्रत करते हैं? बताइए, ऐसा व्रत कोई करता है कि दशमी को सुबह खाए और कि सूर्योदय हो जाने दो? याद रखना, कोई भी व्रत का पारण सूर्योदय के पहले रात्रि में नहीं होता है ना? किसी भी व्रत का पारण मध्य रात्रि में या सूर्योदय के पहले कभी नहीं होता है। पारण सूर्योदय के बाद होता है, तो कम से कम सूर्योदय की प्रतीक्षा तो कर लो, है ना? पर सूर्योदय की प्रतीक्षा भी नहीं करेंगे, 4 बजे उठेंगे और नहा करके खा लेंगे जल्दी से बना करके, है ना? अच्छा चलो कोई बात नहीं, पारण कर लिया, पर पारण करने के बाद फिर दोबारा भोजन नहीं करना है पूरा दिन यावत दिन। लेकिन पारण तो हो गया, लगता है कि बकरी जैसे दिन भर मुंह चलता रहेगा। अच्छा भोजन बन जाए तो वो बाबा जी कहते थे यार 1 मीटिंग तो खाना है, तो शाम को खाना तो अभी ना खा लूंगा और शाम को ना खाऊंगा। बताओ क्या फायदा है ऐसे व्रत से? कोई फायदा नहीं। इसलिए आज लोग पूजा करते हैं, व्रत करते हैं, अनुष्ठान करवाते हैं, जाप करवाते हैं, ध्यान से सुनना, लेकिन नियम का पालन नहीं होता है, विधि विधान का पालन नहीं होता है। लोग तर्क वितर्क करते हैं, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है? अपने मन मुताबिक करते हैं। इसलिए पूजा व्रत अनुष्ठान जाप में पैसा खर्च हो जाता है, तब भी उनकी कामना की पूर्ति नहीं होती है, उनका काम सफल नहीं होता है। नियम जगावे प्रेम को, प्रेम जगावे जीवन, जीव जगावे शूरता, शूरता जगावे शिव। कोई भी कार्य, कोई भी व्रत, कोई भी पूजा विधि से करना चाहिए, अपने मुताबिक नहीं। याद रखना, शास्त्र के मुताबिक चलिए, शास्त्र आज्ञा का पालन करिए, तब तो ठीक है। और तुम खुद शास्त्र बने बैठे हो तो करते रहो, क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला है सज्जनों। सज्जनों, तो नंद बाबा सारे ब्रजवासी एकादशी का व्रत करते थे, द्वादशी में पालन करना था। सुबह सुबह स्नान करने जाना था यमुना में, तो मध्य रात्रि में आसुरी बेला में स्नान करने उठ करके चले गए, मध्य रात्रि में चले गए। तो जब यमुना में स्नान करने के लिए डुबकी लगाया तो डूब गए। जल के देवता वरुण है, वरुण के दूत पकड़ करके उन्हें अंदर ले गए। आज समय पर राक्षसी बेला में जलाशय में नहीं जाना चाहिए। पर्व को छोड़ करके, कोई पर्व लगा हो, कुंभ हो, है ना, कोई संक्रांति हो, उसको छोड़ करके 11:30 बजे से लेकर के 3:30 बजे के बीच का जो समय है वह आसुरी बेला है। उसमें नदियों में, सरोवरों में, कुआं में, नल में नहीं जाना चाहिए। जल के देवता सोए हुए होते हैं, आसुरी प्रवृत्तियां वहां रात्र में पानी पीने के लिए आती हैं, आप डिस्टर्ब हो सकते हैं उस समय। नंद बाबा को वरुण के देवता पकड़ करके ले गए। प्रातः काल हुआ, नंद जी नहीं है, भगवान सब लोग ढूंढते ढूंढते यमुना के किनारे गए, कपड़े से रखे थे पर बाबा नहीं है। भगवान जान गए और यमुना जी में डुबकी लगाया तो देभावरी नाम की पूरी वरुण लोक में पहुंच गए। वरुण देवता ने भगवान को देखा तो सिंहासन छोड़ करके खड़े हो गए और भगवान को बैठाया, चरणों धोया, चरणामृत दिया, आरती पूजा किया। ये जो जेल में बंद है मेरे पिताजी हैं, आपके पिताजी हैं, हम जान नहीं पाए, हम नहीं समझ पाए। अजानता मां में जेलाओ, हमसे अनजान में गलती हो गई, नहीं समझ पाए। ठाकुर जी क्षमा कर दीजिए। भगवान ने क्षमा कर दिया। पिताजी को लेकर के वापस आए।
नंद बाबा ने पूरा वैभव बताया, पुत्र के विषय में बताया। आज आप लोगों से एक बात का खुलासा कर देता हूं। मैं जिसे अपना पुत्र मानता था, ये मेरा पुत्र ही नहीं, ये साक्षात भगवान है। वरुण देवता ने इनको भगवान कहकर की पूजा किया। ये वैकुंठ नाथ है, वैकुंठ में रहने वाले भगवान नारायण। सभी ब्रजवासी कृष्ण भगवान से क्यों बोले, आपका ये गांव वृंदावन नहीं, आपका घर ये वृंदावन नहीं, आपका घर कहीं और है, आप वैकुंठ में रहने वाले हैं, आपका कोई लोक भी है। भगवान ने कहा, मेरे लोक का नाम वैकुंठ धाम है। तो ब्रजवासियों ने कहा, ठाकुर जी हम तो सुना करते थे कि आपकी प्रेमी भक्त लोग साधना तपस्या करते, हमें वैकुंठ मिल जाए, वैकुंठ मिल जाए, तो क्या आप हमें अपने वैकुंठ का दर्शन करा सकते हैं? भगवान ने कहा, क्यों नहीं, तो मेरे प्रेमी भक्तों, अवश्य प्रेमियों को तो वैकुंठ जाने की अनुमति है, लेकिन इसके लिए तुम्हें यमुना में स्नान करना होगा। जो यमुना में नित्य स्नान करते उन्हें वैकुंठ की प्राप्ति होती है। तो चलो सब लोग यमुना में नहाओ। और जैसे यमुना में डुबकी लगाया तो भगवान ने माया का पर्दा डाल दिया। भगवान की 3 प्रकार की माया है, स्वमोहनी माया, स्वजन मोहनी माया, विमुख जन मोहनी माया। तो स्वजन मोहनी माया अपने प्यारे भक्तों को मोहित करने वाली माया। स्वमोहनी माया, कभी कभी भगवान अपने ही द्वारा निर्मित माया से मोहित हो जाते हैं। जैसे राधा के रूप को देखकर के भगवान मोहित हो जाते हैं। आज विमुख जन मोहनी माया, दुष्टों को मोहित करने वाली माया। तो भगवान ने माया का पर्दा डाला तो सबके सब वैकुंठ में पहुंच गए। अब वैकुंठ में पहुंचे तो वहां क्या जाएगा, सर्वे बीज फला साक्षाः, जितने भी भक्त और भगवान सब एक रूप में रहते हैं, वहां सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है। भगवान और भक्त में भेद नहीं रहता। भक्तों के भी 4 हाथ, भगवान के भी 4 हाथ, भक्तों के भी पीताम्बर और भगवान को भी पीताम्बर। तो ब्रजवासियों ने देखा, अटपटे लोग हैं भाई, यहाँ ये 4 हाथ वाले, ये 2 स्टार लटकाए हुए अच्छे नहीं लगते हैं। तो भैया यहाँ के भगवान कहाँ? लोगों ने कहा वो सामने बैठे हुए। सारे ब्रजवासी उनके पास में गए और भगवान नारायण चतुर्भुज रूप में विराजमान। भगवान से बोले, कन्हैया तुम यहाँ 4 हाथ वाले हो जाते? बोले हाँ। तो ये तुम्हें 2 हाथ इष्टा नहीं लगते? तुम 2 हाथ में जितने अच्छे लगते उतने 4 हाथ में अच्छे नहीं लगते हो। तुम्हारे हाथ में चक्र और गदा और पद्म, ये शंख अच्छी नहीं लगती। तुम्हारे हाथ में बांसुरी अच्छी लगती है। भगवान ने कहा, बांसुरी तो मैं वृंदावन के लोगों के लिए बजाता हूँ, यहाँ तो मेरा ये रूप है। अच्छा चलो ठीक है, ये तो बताओ यहाँ हमें नहाने के लिए यमुना मिलेगी? भगवान ने कहा, यहाँ यमुना नहीं मिलेगी। तो खाने के लिए दूध दही माखन मिलेगा? बोले यहाँ नहीं मिलेगा। तो यहाँ बांसुरी बजा करके हमें रिझाओगे? भगवान ने कहा, यहाँ बांसुरी नहीं, यहाँ शंख बजती है। तो फिर तुम्हारे वैकुंठ में कौन सी विशेषता है? कोई विशेषता नहीं, बेकार है। हमारा वृंदावन ही ठीक है। हमारा वृंदावन में जहाँ दूध दही की नदियाँ बहती हैं और हमारा भगवान हमें बांसुरी बजा करके ले जाता है ना, हमारे साथ बैठता है, बोलता है, खाता है, हंसता है, रोता है, रुलाता है। और ये आपका वैकुंठ आपके लोगों को भले अच्छा लगे, हमें नहीं अच्छा लगता, इसलिए हमें आप वृंदावन पहुंचाओ। हमारा वृंदावन ही ठीक है। और आंख बंद किया, भगवान ने कहा आंख बंद करो, और जैसे आंख बंद किया तो सब यमुना में डूब गया, जल से टूट गया। लेकिन इन ब्रजवासियों का कुछ नहीं हुआ। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल नवा का कर सके चाहे जग बड़ी हो। हमें चिंता नहीं उसकी, उसे चिंता हमारी है। हमारे प्राण का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। तो जो भगवान के कहने पर करते हैं काम, भगवान के नियम कानून मर्यादा को, धर्म को मानने वाले जो लोग हैं, जो अन्याय नहीं करते, अधर्म नहीं करते, किसी के साथ में कपट बेईमानी नहीं करते और भगवान के बताए हुए मार्ग से चलते हैं,
भगवान पर डिपेंड रहते हैं, भगवान पर आधारित हैं, भगवान पर भरोसा करते हैं, ऐसे लोगों की रक्षा भगवान खुद करता है, उनकी व्यवस्था भगवान खुद संभाल देते हैं। 7 दिन तक लगातार रातों दिन पानी वर्षा, भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए 7 दिन तक पर्वत को हाथ में उठा करके रखा, कुछ नहीं बिगड़ा, इन ब्रजवासियों का कुछ नहीं बिगड़ा। इंद्र ने पूछा मेघों से, क्या हुआ, सब नष्ट हो गए कि नहीं? मेघों ने कहा महाराज कुछ नहीं हुआ। एक छोटा सा बालक 7 वर्ष का 7 कोस के पहाड़ को 7 दिन से उंगली में उठाए खड़ा, और उसके नीचे सब सुरक्षित हैं। इंद्र ने कहा आश्चर्य है, कोई मनुष्य पहाड़ नहीं उठा सकता। राधा और जब तक विश्वास नहीं होगा, विश्वासो गुरुवाक्येषु सुस्मिन देनत्व भावना, जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक कार्य की सिद्धि नहीं होगी। तुम्हें जिस देवता की तुम पूजा करते हो उनके बल पर तुम्हें भरोसा करना होगा, विश्वास करना होगा, तभी बात बनेगी। लेकिन इन ब्रजवासियों का विश्वास डगमगा रहा था, तब भगवान ने उनके विश्वास को मजबूत करते हुए कहा, अथाह भगवान गोपाल हे अमृतात् तदौकशः यथोपजो संविशतः गिरिगर्तं सबोधनाः नत्रास इहि वः कार्यो मदहस्तात्र निपातने। तो मेरे उंगली में जो पहाड़ है ये गोवर्धन भगवान की कृपा है, भगवान को सब कुछ करने में समर्थवान। उठाया फिर भगवान ने, लेकिन निमित्त गोवर्धन को बनाया। ईश्वर वह है ये सब कुछ करते हुए भी वह दूसरे को निमित्त बना, ये मैंने नहीं किया। जीव वह है, संसार का व्यक्ति वह है, करे भगवान और उसका श्रेय खुद लेता है। ये मैंने किया, ये मैंने बनाया, उसका श्रेय खुद लेना चाहता है, वो जीव है। और भगवान खुद करके भी दूसरे को यश दे देते, ये मैंने नहीं किया। सब गोवर्धन के बल पर विश्वास करके अंदर चले गए।